नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश इको पर्यटन एवं विकास बोर्ड के बैनर तले वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता द्वारा 31 जनवरी को परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर एवं चरेगांव के 120 स्कूली बच्चों को अनुभूति कैंप के माध्यम से वन एवं वन्य प्राणियों के बारे में जागरूकता लाने तथा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अवगत कराया गया। वन महकमे के साथ सभी 120 छात्र छात्राओं ने सुबह 8 बजे का नाश्ता कर वन परिक्षेत्र का भ्रमण कर प्रकृति को करीब से जाना। इसके पश्चात दोपहर का भोजन कर पर्यावरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी परीक्षा रखी गई, जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर कैंप में पधारे अतिथियों के उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वन महकमे के साथ सभी बच्चों ने प्रकृति की सुरक्षा को लेकर शपथ ली। आपको बता दें कि अनुभूति कैंप का आयोजन वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। इस कैंप में वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता के परिक्षेत्र अधिकारी शिवम पुरी गोस्वामी सहित पूरे परिक्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा भव्य रंगोली बनाकर 3 दिनों तक जंगल में बच्चों के भ्रमण को लेकर व्यवस्था बनाने की कड़ी मेहनत भी की गई थी। इस अवसर पर वन परिक्षेत्र लामता के रेंजर कृष्ण कुमार नामदेव, डिप्टी रेंजर एन के बसोड़, श्री परते, श्री खंडांगले सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बालघाट से महेंद्र राम टेके की रिपोर्ट। अब हम किधर जाए समझ में नहीं आ रहा। इधर खड़े हो जाते हैं। चलो श्रुति इंटेलिजेंट है, सबको मालूम है। बेटा इस साइड देखना बेटा। हमारा भी ध्यान रखोगे, चले जाए ताकि हमारी भी आ जाए। इच्छाधारी भैया ऐसे उंगली कर दो एक हाथ से, जीते हो तो विक्ट्री वाला। परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र बड़ीशार है। मैं भोरगढ़ खैरलंजी से और विगत 9 वर्षों से अनुभूति कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूँ। नॉर्थ साउथ डिवीज़न दोनों जगह मैंने अनुभूति कार्यक्रम में एज ए मास्टर ट्रेनर अपनी भूमिका अदा की है और पूरे मन से समर्पण के साथ हम लोगों ने काम किए। बच्चों को एंटरटेनिंग तरीके से वन और वन्य प्राणियों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि प्रकृति में हर एक जीव क्यों ज़रूरी है और कैसे उसे हर एक जीव को बचाना चाहिए, उस बारे में बताते सर। और चूँकि हमें बदलाव इस अनुभूति कार्यक्रम की थीम है, तो उसमें हम लोग बच्चों को ये भी बताते कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके वो इस प्रकृति या पर्यावरण की हिफाजत करने में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास तांबे की बॉटल है, बॉटल आइए क्या ढोरे जी, वो भी दिखा देंगे। यानी खैर हम लोग बताते बच्चों को पॉलीथीन का उपयोग न करें, अपने साथ बैग लेके जाए। अगर बैग नहीं है तो कैसे एक रुमाल से भी वो थैला बना सकते हैं, हम वो बताते हैं। बच्चों को हम लोग ये बताते हैं कि आतिशबाजी करके वो कैसे, आतिशबाजी तो करते ही ना, जैसे जन्म होता है, शादी होती है, किसी की डेथ होती है, न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिकेट मैच हो या राजनीति कोई पार्टी जीत गई हो, उस समय भी आतिशबाजी की जाती है, यानी हवा में हम लोग जहर घोल रहे हैं, तो वो न करें। सीमित दूरी पे जाना है तो केवल साइकिलों का भी उपयोग किया जा सकता है, बाइक का उपयोग न करके। जैसे अमेरिका जैसे देशों में भी सर स्टूडेंट्स लोग हर साल पुस्तकें नई नहीं खरीदते, बल्कि पुरानी पुस्तकों का दूसरे स्टूडेंट को मतलब है एक्सचेंज ऐसे करते हैं। जबकि यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि हर साल बच्चे नए पुस्तक खरीदेंगे, तो पुस्तकें या फिर स्टेशनरी ये तो पेड़ पौधों से ही बनती, तो उस बारे में बताते हैं बच्चों को पुरानी पुस्तकें लें और दें। इस प्रकार से मतलब इन्हें भी कुछ बचत कर सकते हैं। और चूँकि प्लास्टिक की बोतल बिस्लरी तिस्लरी ली जाती है, वो करके पॉलीथीन का यानी प्लास्टिक हमारे शरीर का अंश बनता है, जबकि ये तांबे की बोतल या फिर स्टील की बोतल लेकर के हम लोग मतलब एक अच्छा बदलाव कर सकते हैं, सार्थक बदलाव, क्योंकि ये प्लास्टिक आज नहीं तो कल फेंकने में जाएगी, जो प्रकृति या ज़मीन उसे आपस में मिला नहीं पाएगी और वो नुकसान तो रहेगा हमेशा के लिए। और यहाँ जो बच्चे आए हैं उनको और किस किस आपने अपने अनुभव के हिसाब से और क्या क्या जो है उन्हें बताया है, यहाँ पे सीख दी?
जी हाँ, बच्चों को इतना तो बताया, डीजे भी बहुत ज़ोर से नहीं बजाएंगे, इस ध्वनि प्रदूषण होता है, कई सारे पक्षियों को और कई सारे छोटे छोटे जीवों को दिक्कत होती, बच्चों को बताया गया। क्योंकि पुराने लोग तो थे जो प्रकृति की हिफाजत करते थे, शाम के समय पेड़ को हाथ लगाने के लिए मना करते थे, गर्म पानी जमीन पर नहीं डालना चाहिए, छोटे छोटे जीवों की परवाह करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन सेल्फिश हो गई, तो उन बच्चों को अवेयर करते कि पुराने लोगों से सीख लेनी चाहिए और हमें प्रकृति के हर जीव की ये मदद करना चाहिए, मतलब यानी उसे सुरक्षित रखना चाहिए। और एक मैं कौन हूँ एम आई एक गेम खिलाया जाता है, हमने वो जब भी खिलाया तो बच्चे बनते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में जितने बड़े लोग रहते हैं सर, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी रहते हैं, तो वो भी बचपना जी लेते हैं। एक ऐसा खेल वो बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बच्चों का ऐसा तालमेल बनाते हैं कि हर एक बच्चा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मुखबिरी के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वन ग्राम में कहीं आग लगेगी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला इतना सारा नहीं होता कि वो जाके अकेले बुझा पाए, लेकिन ये बच्चे जो नेचर वॉलेंटियर्स बनेंगे, ये उस काम में सहयोगी हो सकते हैं इन फ्यूचर बहुत अच्छे से। काफ़ी सारे जानवरों को कोई मार रहा होता है तो रेस्क्यू के लिए ये लोग कॉल करते हैं हमें। तो इस प्रकार से बच्चों की बहुत अच्छी एक टीम, एक फौज खड़ी हो रही है जो प्रकृति या पर्यावरण की हिफाजत के लिए तैयार है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए हर पल तैयार रहता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छवि को सुधारने का हमने एक कार्य किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाकई में 24 घंटे मेहनत जो करते, तो ये लोगों तक पहुंचा है सर। बच्चे लोग अनुभूति के माध्यम से जाने लगे कि हाँ, ये डिपार्टमेंट कितनी इससे मतलब कार्य करता है। सर पूरा परिचय बताएंगे पहले। मैं शिवमपुरी गोस्वामी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण लामटा। सर यहाँ पे जो आज अनुभूति कैंप आपने लगा है, इसका मकसद क्या है सर, और कितने कैंप लगेंगे और क्या तात्पर्य इससे बच्चों क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख मिलेंगी फॉरेस्ट के बारे में? ये मध्य प्रदेश शासन और इको पर्यटन विकास बोर्ड का स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये एक कार्यक्रम आयोजन कराना होता है। समस्त परिक्षेत्रों में प्रति परिक्षेत्र 2 कार्यक्रम हम कराते हैं। ये आज हमारा दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम भांडवाही तालाब में कराया गया था और इस बार जो कार्यक्रम की थीम रखी गई है वो मैं भी बाघ और हम हैं बदलाव रखी गई है। बाघ क्यों ज़रूरी है और हमको क्या क्या अपने दैनिक दिनचर्या में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है, इस चीज़ को लेकर विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है। और किस प्रकार वन और वन्य प्राणी हमारे लिए ज़रूरी है, उनका संरक्षण किस प्रकार करें, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सर कुछ औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। हाँ, औषधीय पौधों के बारे में, वन और वन से संबंधित जो भी महत्व है, विशेषताएं हैं, वन क्यों ज़रूरी है, उनको क्या इस समय नुकसान हो रहा है, क्या खतरे हैं वन्य प्राणियों के लिए, क्या खतरे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, जो वनों में आग लगती है उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ग्रामीणों को किस तरीके से जागरूक करने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों का क्या योगदान हो सकता है, इन सब चीज़ों पे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। सर कहाँ के कितने बच्चे छात्र यहाँ पे आए? यहाँ पे समनापुर एवं चरेगांव स्कूल से कुल 120 बच्चे लाए गए हैं कार्यक्रम में। जी सर, उनकी फिर व्यवस्था क्या क्या की गई आपने इसमें? हाँ, पूरी व्यवस्था है। सुबह से उनके लिए नाश्ता, उसके बाद ट्रेल के बाद खाने का भी कार्यक्रम होना है, खाने के पश्चात उनके आने जाने के लिए बस, ये सब पूरी व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम हमारा लगभग 5 बजे तक चलेगा। सर कहाँ के बच्चे आए थे? यहाँ पर समनापुर और चरेगांव हाई स्कूल के बच्चे हैं। कितनी संख्या में आए थे? 120 हैं बच्चे। जी सर, क्या इन्हें जो है वो जंगल भ्रमण कराया, क्या क्या जानकारी प्रदान की गई बच्चों को? इन्हें हमारे पर्यावरण के बारे में और फॉरेस्ट में वन विभाग में जो वन विभाग द्वारा जो वानिकी कार्य कराए जाते हैं उसके संबंध में बच्चों को फील्ड में समझाया गया है और पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। तो सर ये मतलब और भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ दक्षिण लामता में 2 कैंप थे, तो एक कैंप भांडवाई तालाब में हो गया और आज दूसरा कैंप है। तो बच्चों का अनुभव कैसे साझा हुआ, क्या कहें? मतलब बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और ये जाके गांव में बताएंगे, समाज में बताएंगे पर्यावरण को क्यों बचाना है, वनों का संरक्षण करना है, वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है। इसी तारतम्य में मतलब यही उद्देश्य के साथ में इनको मतलब यहाँ बुलाया गया है और एक अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये देखा जा रहा है सर, जैसे फायर सीजन आ रहा है तो जागरूकता के अभाव में बोलिए या जानबूझ के बोले, लोग महुआ तोड़ने के लिए जो है वो पत्ते जलाते हैं, उससे अंगार लग जाती है। इसके लिए क्या प्रयास किया गया जागरूकता के लिए? यही तो उद्देश्य है हमारा कि ये बच्चे जाएंगे। देखो, किसी चीज़ को मतलब लोगों के बीच में ले जाना बच्चों का काम है ज़्यादातर, इसलिए विद्यार्थियों का चयन करके जैसे गांव में जाएंगे, वनों में आग लगने से क्या नुकसान होता है, ये सब चीज़ें ये बताएंगे, इसीलिए बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। यही आगे ले जाएंगे सारी चीज़ों को।